आपने कभी सुना है कि किसी राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति का नाम रखा हो, यानी किसी बच्चे का नाम खुद से रखा हो, आम व्यक्ति का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक व्यक्ति का नाम रखा था जब वो दौरे में पहुंची थी अंबिकापुर यानी सरगुजा संभाग में 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पहुंचे थे। अब फिलहाल ये सूरजपुर जिले में आता है, पंडोनगर इस इलाके को कहते हैं जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और जिनका नाम उन्होंने रखा था वो भी व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ है। करीब उस समय 6 साल के थे, अब बुजुर्ग हो चुके हैं। और ये हैं बसंत इन दिनों खूब चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि अब द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनसे अंबिकापुर में मुलाकात हुआ था। क्या कहा राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने उस दिन यही कहा कि तेरा ही नाम है बसंत राम। तो मैं कहा जी सर। तो फिर उस जाते समय ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला, कम से कम 1 मिनट से रुका था। तो क्या बात करेगा, लेकिन फिर भी उसने जाते समय कहा कि मेरा ही तो बेटा हो। यही तो बताया कि कुछ लेटर तो लिखा था, लेटर में दे दिया उनको। क्या लेटर लिखे थे उनके लिए? उनके लिए यही लेटर लिखे थे कि हमारी ज़मीन के पट्टा चाहिए और जो नौकरी कर पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दिया जाए। अच्छा ये बताइए, उस दिन तो आप मिले, 1 मिनट के लिए मुलाकात हुआ द्रौपदी मुर्मू से, इनका कहना है। लेकिन उस आपका जो फोटो है उसके बाद जो मिलते समय का, आप ऐसे हाथ जोड़े हैं, है ना, और पीछे कलेक्टर साहब खड़े दिख रहे हैं और बीच में राष्ट्रपति महोदया हैं। तो इस बीच में आप जो कोट पहने हैं, ये कोट एकदम नया लग रहा है। कोट कहाँ से मिला था ये वाला? वो कोट वहीं से मिला था, अंबिकापुर कलेक्टर ने दिया था। ये तो कलेक्टर ने अपने जैसा ही कोट आपको भी दिया था जी? दिया है सर, है ना जी। क्या क्या दिया उस दिन आपको? धोती दिया और कमीज दिया और कोट दिया। अच्छा, एक गमछा दिया। एक तो कोट, गमछा और धोती दिया गया है। तो राष्ट्रपति से मिलने के लिए जब ये पहुंचे थे तो इनका जो फोटो है काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें कोट सूट बूट में दिख रहे हैं। लेकिन अभी आप इनकी ओरिजिनल तस्वीर देख सकते हैं क्योंकि पंडो जनजाति के जो लोग हैं उनका रहन सहन पहनावा तो ऐसे ही चलता है। कैसे? ये वैसे ही चलता है सर। और ये बताइए, आप राष्ट्रपति से जब मिले, लेकिन इसलिए मिले क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से 1952 में मिले थे, इसीलिए आपको उस दिन ले गया? उसी दिन ले गया सूरज से उसने कि मेरा नाम बसंत राम है। तो उसने सोचा होगा कि उससे मिलवाइए। तो मिलवाने के लिए कलेक्टर साहब ने ले गए। अच्छा जी, सूरजपुर के जिला के। अच्छा ये बताइए, जब इसका क्या कहानी है, जब 1952 में राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे पहुँचे हुए थे, जो देश के हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उसकी क्या कहानी है? उनसे आपका क्या, किस तरीके से संबंध है, क्या है? सर मैं उस समय से छोटा था, बोल नहीं पाया उनसे, लेकिन ये दिया कि हमको पैसे के घर बनवा दिया और सबका 3-3 ठो घर दिया, 3-3 ठो। और बोले भी थे कि इनका घर पक्का का बना दिया जाएगा, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं बना। 1952 में बोले थे पक्का घर बनेगा? पक्का घर सबका बनेगा, पैसे घर का पक्का घर बनेगा, लेकिन आज तो कुछ नहीं मिला है आज तक। इतने साल बीत गए, 73 साल, और पक्का घर का इंतजार आज भी है? आज भी है। आज भी मैं सोचता हूँ कि कब बने, तो पर भी आज तक नहीं मिला। लेकिन उस समय तो आप 6 साल के थे। 6 साल के थे सर। तो उसी समय आपको बोले थे? जी, उसी समय बोले थे कि सब पंडों को घर पका के बनवा दिया जाएगा, ऐसे करके बोले थे। अच्छा। मैं सच बोलता हूँ सर, मैं अपने घर से इतना हम लोग को है राष्ट्रपति ने, वो आज से कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ। सोचिए जिम्मेदार, देखिए इसको, ये जो बोल रहे हैं इसको सिस्टम को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए। दादा, आपका नामकरण जो हुआ, जो उन्होंने नाम रखा, कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। उसने नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ, उसने वही हाफ पैंट मिलाया और शर्ट मिलाया अपन हाथ से। अब मेरे को ले गए वहाँ जो राष्ट्रपति भवन में, और ये अंबिका चरण भी थे साथ ही। तो उसी दिन मेरा नाम चुना कि इसका नाम बसंत लाल रहेगा। बसंत लाल रहेगा मतलब में है सर, मैं जो पढ़ रहा था वो लाल करके है, बसंत लाल करके है। तो राजेंद्र प्रसाद ने आपका नाम बसंत लाल रख दिया था, और जब आपका नाम बसंत लाल नहीं रखे थे उससे पहले लोग क्या बोलते थे? गालू। जी, ये गाल बड़े फूला गाल था, इसीलिए उसने गालू कहते गाँव वाले बुजुर्ग लोग। तो राष्ट्रपति को लगा होगा कि ये नाम ठीक नहीं है, अच्छा नाम रखना चाहिए, है ना? जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। वो आप भी आए हैं तो मेरे को भी बहुत खुश लगता है, ऐसे बात नहीं है। ये बताइए, पढ़ाई कितना तक की है बसंत भाई? क्लास पढ़ा हूँ सर, 5वीं तक जी। वो वहीं पढ़े, वही स्कूल नहीं था उस समय। अच्छा,
सबसे बड़ी बात है कि पंडो नगर जो मैं इस वक्त हूँ, यहाँ सूरजपुर में राष्ट्रपति भवन भी है। और राष्ट्रपति भवन इसलिए है क्योंकि इसी गांव में राजेंद्र प्रसाद 1952 में जब आए थे तो यहाँ पे उन्होंने रात में रुके थे, हुए है ना? एक रात रुके थे सर। एक रात रुके थे। सुबेरे सबको साड़ी दिए, धोती दिए, सबको बुजुर्गों जितना जो गांव के आसामी थे सबको मिला। मेरे को तो अपना हाथ में ही पिंधाया। तो उस समय आप कपड़ा नहीं पहने थे इसलिए वो पहना? नंगा थे सर। नंगा थे सर। कहाँ कपड़ा लेता है उस समय तो लोगों को कपड़ा ही नहीं था, नसीब नहीं था। पंडो जनजाति में लोग ऐसे ही नंगे घूमते थे। नंगे घूमते थे सर, है ना जी। 7, 8 साल 10 साल तक नंगा घूमते थे सर। मतलब 10 साल के बच्चे लोगों को भी कपड़ा नसीब नहीं होता था उस समय। नहीं होता था। और बुजुर्ग लोग का करते थे, आगे पाछे नंगोट, नंगोट बस सिर्फ तन ढकते थे किसी तरीके से कि इज्जत बचे करके। ये वो दौर था 1952 का दौर, जब भारत उसी समय आज़ाद हुआ था। ठीक 5 साल हुआ था और राष्ट्रपति का सरगुजा आगमन हुआ था। बसंत उस समय 6 साल के थे। अब 1952 को देखते हैं और आज को देखते हैं। पंडो जनजातियों के लिए सरकार जो काम कर रहा है या जो काम अब तक हुआ है, कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं सर, लेकिन एक बात और है सर, जितना जो योजना आता है हमारे गांव के लिए वो योजना नहीं पहुंच पाता है। जैसे हमारे गांव में अभी हमारी मांगे है कि एक ठो बच्चों के लिए हॉस्टल खोला जाए। तो खाली 4 लोग बुजुर्ग जो बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं बनी मजदूरी करने खाने के लिए। बच्चे लोग ऐसे शहर घूमते रहते हैं। तो गांव में काम नहीं मिलता क्या? रोजगार नहीं मिलता है? यहाँ नहीं मिलता है सर। मिला था 1 साल के लिए, बाकी अपने कोई रोजगारी नहीं है। रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार गारंटी वगैरह का काम नहीं मिलता है सर। उतना मिलता तो काम मतलब रहे, कुछ नहीं मिलता है। समझ रहे हैं इनकी बात। गांव में रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं है तो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। कितने लोग बाहर काम करने गए होंगे यहाँ से? बहुत जाते हैं सर, सब घर के एक उठे जाते हैं। कहाँ कहाँ चले जाते हैं दादा काम करने लोग? बंगाली यहाँ के पास जाते हैं। बंगाली लोगों के गए कुछ काम करने किसी विभाग में अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। कोई गोभी लगाने जाते हैं, कोई आलू लगाने जाते हैं, कोई अपना कुछ काम करने के लिए कहते हैं। आजकल तो मकई बंगाली ज़्यादा करते हैं। ये बताइए, दूसरे के घर में आप लोग काम कर रहे हैं, खुद का काम पंडो जनजाति के लोग क्यों नहीं करते? जबकि पंडो जनजाति के लिए कृषि विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, ये लोग बोलते हैं हम लोग खाद बीज फ्री में सब कुछ दे रहे हैं पंडो जनजाति के लोगों को। एक साल दिए थे सर फ्री में, वो खाद और बीज दिए थे। उस दिन से आज कुछ नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं है आज। ये बताइए, राजीव गांधी ने कहा था कि वहाँ से हम जितना पैसा भेजते हैं उतना यहाँ तक आता नहीं है। आज क्या हाल है? आज सर अब वही हाल है जैसे पहले थे, वही हाल है। लेकिन थोड़ा सा ये आया है कुछ उन्नति कुछ कर रहे हैं अब धीरे धीरे करके अपनी जाति। आपको क्या लगता है, अगर सरकार वहाँ से 1 रुपया भेज रहा है या 50 रुपये वहाँ भेज रहा है तो यहाँ कितना पहुँचता है आप लोगों तक? यहाँ 50 रुपये भेजता होगा तो 54 पहुँचता होगा सर। तो ये पंडो जनजाति से आते हैं बसंत और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र 1952 से हैं। जब राष्ट्रपति खुद यहाँ पहुँचे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 50 रुपये में सिर्फ अब 25 पैसा पहुँच रहा है गांव में। आज भी इनका मानना है पंडो जनजाति के लोगों के पास। तो विचार उनको करना चाहिए जो इनकी देखभाल और इनको जो कागजों में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र मानते हैं। और सिर्फ एक दिन कोट और पैंट पहनाने से कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए ज़मीनी स्तर पर आकर काम करने की भी ज़रूरत है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज़, सूरजपुर, पंडो नगर गाँव।